आज हम लोग सर्कल चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों को सर्कल के बारे में जानना पड़ेगा, आखिर सर्कल बोलते किसे हैं, क्षेत्रफल बोलते किसे हैं, उसका परिधि किसे बोलते हैं, त्रिज्याखंड क्या होता है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग उसको देखिए। उसके बाद इस चैप्टर को सॉल्व करिए ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 56 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क। तो एक वृत्ताकार पार्क बना रहे हैं, ठीक है। और इसका बोल रहा है 56 मीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को त्रिज्या बोलते हैं, और ये दे दिया गया है 56 मीटर है, ठीक है। 56 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 14 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर मतलब इसके बाहर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन में जब बाहर और अंदर कुछ बोला नहीं जाए तो बाहर की ओर ही हम लोग रास्ता बनाएंगे। तो 14 मीटर चौड़ा रास्ता बोला गया है, तो बाहर की ओर एक रास्ता बना देते हैं। तो ये भी वृत्ताकार ही बनेगा, ठीक है। और ये रास्ते का चौड़ाई कितना है, 14 मीटर है। जहाँ से नापेंगे मतलब यहाँ से नापेंगे तो भी 14 मीटर होगा, यहाँ से नापेंगे तो भी 14 होगा, कहीं से भी नापेंगे तो हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 मीटर। तो देखिए यहाँ से लेने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक त्रिज्या हो जाएगा। ये जो बड़ा सा हम लोग का सर्कल बना उसका ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकल के आ जाएगा। तो बड़ा त्रिज्या को हम लोग आर से लिख रहे हैं, तो बड़ा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए 56 था, और यहाँ से यहाँ तक 14। तो टोटल दागी कितना बड़ा हो गया, 56 प्लस 14, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दागी का लंबाई हम लोग को निकल के आ जाएगा, और यही हम लोगों का बड़ा आर मतलब रेडियस निकल के आ जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं, तो इसको जब ऐड करेंगे तो हम लोग का 17 आएगा। ये मीटर में था तो ये भी मीटर हो जाएगा। तो मतलब बड़ा आर का वैल्यू 70 आया। अब हम लोग छोटा आर का वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस सर्कल का रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये हम लोग को 56 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे, छोटा आर लिख देते हैं इसमें स्मॉल लेटर में, ये हो जाएगा 56 मीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, उस रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये रास्ता है और इसका हम लोग को क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इससे पहले आप लोगों को क्षेत्रफल जानना जरूरी है। क्षेत्रफल मतलब होता है कि ये जगह, ये कितना जगह घेर रहा है, ठीक है, ये कितना जगह कवर कर रहा है। तो ये रास्ते का बोला गया, तो ये रास्ता का सिर्फ निकालेंगे, ये रास्ता कितना कवर कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे। ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे और ये एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद छोटा वाला सर्कल का एरिया निकाल के बड़ा वाला क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो हम लोग का रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए माइनस ही क्यों करेंगे, तो समझिए, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एक एरिया घेर रहा है। इसमें से अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, देखिए इसमें से अगर इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, मतलब इतना का एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ये इतना का क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है ये, ठीक है। ये कुछ जगह घेरा हुआ है, ये कुछ जगह घेरा हुआ है, ठीक है, समझिए चीज़ को। ये टोटल कुछ जगह घेरा हुआ है, इसमें से हम इसको हटा देते हैं। तो इसको अगर हटा दे रहे हैं मतलब ये क्या है, ये कुछ जगह घेरा हुआ था, इसका क्षेत्रफल को हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना जगह था इसको हटा दिए, तो हटाने से हम लोगों का देखिए रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ गया। इसीलिए इसको हटा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, टोटल में से इसको घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल का एरिया, तो मतलब बड़ा वाला रेडियस का एरिया हम लोग निकालेंगे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसमें से हम लोग को हटाना क्या है, ये छोटा वाला हटाना है, ठीक है। तो छोटा वाला हम लोग का क्या था, पाई आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर लिख रहे हैं। अब इसको कॉमन लीजिए, पाई दोनों में देखिए पाई है तो पाई कॉमन आ जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पाई लिखेंगे और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में ये टूट जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 होता है इंटू आर प्लस आर। तो आर का वैल्यू देखिए 70 है तो यहाँ पे 70 लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर छोटा आर का वैल्यू देखिए 56 है, फिर इसको लिखिए 70 माइनस 56। अब इसको सॉल्व करना है, 22/7 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे तो 126 आएगा, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 14। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, 7 का टेबल में 2 बार में 14, अब 22 इंटू 126 इंटू 2, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है तो हम लोग का आएगा 5544। अब देखिए क्वेश्चन में था सब सेंटीमीटर में था, ठीक है, सब मीटर में था, तो ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि वैल्यू मीटर में दिया गया था, अगर सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक वृत्ताकार पार्क, ठीक है। तो एक वृत्ताकार पार्क पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा।
वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है। तो त्रिज्या दिया गया मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है 28 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है, इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में था बाहर की ओर रास्ता था, ठीक है, और इसमें अंदर की ओर बोला गया है, इसीलिए अंदर की ओर रास्ता बनाएंगे। तो इसका अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर की ओर रास्ता बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा, और ये बोला गया है अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, तो रास्ता का चौड़ाई कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का 7 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का बड़ा आर निकल के आ जाएगा और छोटा आर निकल के आ जाएगा। तो बड़ा आर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का देखिए हम लोग का 28 दिया हुआ था, क्योंकि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 28 हम लोग का दिया हुआ था, तो ये 28 हो जाएगा। अब छोटा आर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो देखिए ये हम लोग को पता है 7 है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पता है 7, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 21 हो जाएगा। अब ये देखिए कैसे हो जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 3 रहता और ये 1 दिया हुआ रहता, तो 3 में से 1 घटा देते तो 2, यहाँ से यहाँ तक 2 होता। जस्ट वही किए हम लोग, इससे इसको जस्ट माइनस कर दिए, तो ये वैल्यू निकल के आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस छोटा आर हो गया, ये हम लोग का 21 आ गया। तो बोल रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये रास्ता है और इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, तो वही करेंगे, बड़ा वाला एरिया निकाल के ये छोटा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, ये वाला छोटा के लिए, ठीक है, छोटा वाला के लिए ये एरिया हो जाएगा। अब इसको देखिए पाई कॉमन आएगा, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर पाई लिखेंगे, अब आर प्लस आर, फिर आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में टूट गया। अब ये 22/7 इंटू देखिए आर प्लस आर, तो आर का वैल्यू देखिए 28, फिर छोटा आर का वैल्यू 21, फिर इसमें भी 28 माइनस 21, अब 22/7 इंटू ये दोनों को ऐड करिए, 8 और 1 9, 2 और 1 2 2 4 हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, अब ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का 22 इंटू 49। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1078, सब मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हम लोगों का रास्ते का क्षेत्रफल इतना वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें दिया गया है 2 एक केंद्रीय, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 2 सकेंद्रीय वृत्त हो, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त होगा यहाँ पे। सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब है एक के अंदर एक वृत्त, ठीक है, मतलब एक वृत्त रहेगा उसके अंदर एक वृत्त, उसी को बोलते हैं सकेंद्रित वृत्त, ठीक है, या फिर इसको हटा देते हैं, ये एक यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, 2 केंद्रीय वृत्त पढ़िए, एक ही बात है, सकेंद्रीय वृत्त बोले या वृत्त केंद्रीय। देखिए तो 2 केंद्रीय वृत्त, तो 2 केंद्रीय वृत्त है, ठीक है, की परिधि क्रमशः इतना और इतना है, तो ये परिधि है और ये भी परिधि है, ठीक है, तो 2 गो है, तो 2 गो परिधि है, तो देखिए एक गो इसका परिधि होगा और एक इस वृत्त का परिधि होगा, तो इस वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इस वृत्त का परिधि हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 पाई आर, तो छोटा है इसीलिए छोटा आर इसमें लिख रहे हैं, बड़ा है इसीलिए बड़ा आर लिख रहे हैं। और परिधि मतलब हम बताए थे कि ये जो होता है ये दागी का लंबाई जितना होता है वही परिधि हम लोग का होता है, ठीक है, ये दागी कितना बड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस हो जाएगा, वही हम लोग का परिधि बोलते हैं, और वो दिया गया है 176, एक का दिया गया 176 और एक का दिया गया है 132। तो बोल रहा है इनकी त्रिज्याओं में कितना अंतर है, तो त्रिज्या दोनों का निकाल के अंतर कर देना है, अंतर मतलब माइनस कर देना है, ठीक है, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 176, और ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो इस पार आएगा तो 2 पाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो r इज इक्वल टू 176/2 मल्टीप्लाई, ये जो पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 होता है, अब ये 7 मल्टीप्लाई में चल जाएगा ऊपर में। अब इसको काटिए, 2 8 जा 16, 1 बचा, फिर 2 8 जा 16, 22 का टेबल में ये 4 बार में, 4 7 जा 28, तो ये r का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 4 × 7, मतलब r इज इक्वल टू 4 7 जा 28। अब इस r का भी हम लोग निकाल लेंगे तो r इज इक्वल टू 132। अब देखिए 132 और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई, अब r इज इक्वल टू 132, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इससे इसको काटते हैं तो 2 6 जा 12, 1 बच गया, फिर 2 6 जा 12, 22 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर 3 और 7 बचा, 3 × 7, अब r इज इक्वल टू 3 7 जा 21। अब यही बोला गया था त्रिज्याओं का अंतर, तो इसका त्रिज्या 27 है और इसका त्रिज्या 21 है, अंतर बोला गया है इसीलिए इसको इससे घटा देना है, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए कि इसमें दिया गया था ये सब सेंटीमीटर में था, तो आंसर हम लोगों का जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, 7 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड, ठीक है, 4 गो वृत्ताकार कार्डबोर्ड है कि प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य दो को छूता है। तो देखिए यहाँ पे 4 गो कार्डबोर्ड है, अब बोल रहा है इस तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है, व्यवस्थित करेंगे, या मतलब ही होता है रखेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से रखना है कि अन्य दो को छूता है, बोला गया है प्रत्येक अन्य दो को छूता है। यहाँ पे बोला गया प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य दो को छूता है, मतलब एक गो कार्डबोर्ड दो गो टच कर रहा है। तो देखिए ये दो गो टच कर रहा है, अब ये देखिए एक गो किया और एक बना देते हैं, यहाँ पे 4 गो बोला गया इसीलिए 4 गो, ये भी देखिए दो गो को टच कर रहा है, ये भी ये दो गो को टच कर रहा है, मतलब चारों जो है दो दो गो करके टच कर रहा है। अब बोल रहा है 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड में से प्रत्येक की त्रिज्या 21, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या होता है। यहाँ से अगर सेंटर से हम लोग यहाँ पे दागी देते हैं तो ये त्रिज्या हो जाता है और ये 21 दिया गया है। देखिए ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आंसर जो आएगा हम लोग का सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग अगर लेते हैं, ये सब क्या हो रहा है, इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर से यहाँ तक का दागी क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग बोल सकते हैं 21 है। यहाँ से यहाँ तक अगर दागी देते हैं तो ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा, और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये भी 21 होगा। इस तरीके से इधर भी कर लेते हैं 21 और ये भी 21। अब देखिए ये दागी जो है कितना हो जाएगा, टोटल 21 और 21 42 हो जाएगा, ठीक, और ये भी कितना हो जा रहा है, 21 और 21 42 हो रहा है, ये भी 42 हो जा रहा है और ये भी 42 हो जा रहा है, मतलब चारों दागी इक्वल हो जा रहा है। तो इसको हम लोग साइड में एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये दागी टोटल कितना हो गया 42, ये भी 42 हो रहा है, ये भी और ये भी। अगर चारों साइड देखिए इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो उन कार्डबोर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जो कार्डबोर्ड हम लोग रखे हैं इसमें वर्ग बोला नहीं गया है, ये हम लोग खुद से ड्रॉ किए। देखिए ये 4 गो कार्डबोर्ड है, इसको रख रहे हैं, तो क्षेत्र ज्ञात करने बोल रहा है, उस कार्डबोर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कार्डबोर्ड से ये जो जगह घिर रहा है इसका एरिया पूछा गया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, मतलब ये वाला पार्ट का हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किए। हम लोग को इतना का एरिया हम लोग को निकाल लेना है। ये टोटल जब निकल जाएगा, ये 4 गो एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 है, ये चारों को माइनस कर देंगे इतना से, तो हम लोग का ये एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं टोटल का। तो ये एक वर्ग है, वर्ग का एरिया हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसका भुजा दिया गया 42, तो 42 इंटू 42 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1764 होगा, ठीक है, और वर्ग निकालने का मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताया हुआ है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, 2 मिनट का वीडियो है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये निकल के आ गया। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसका एरिया हम लोग को निकालना है, ये चारों का, और माइनस करना है। तो ये 4 को देखिए, अगर ये 4 को टुकड़ा है, इसको अगर एक साथ रखेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। देखिए एक साथ रखते हैं, ये 4 गो है, देखिए एक वृत्त को अगर टुकड़ा कर रहे हैं तो 4 भाग में से एक भाग ये है, तो मतलब एक टोटल एक वृत्त बन रहा है, और वृत्त का हम लोग को त्रिज्या पता है r, ठीक है, त्रिज्या दिया गया है 21, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब ये चारों का निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू हो जाएगा 21, ये वैल्यू हो जाएगा 21 यहाँ से यहाँ तक, इंटू 21, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखें। अब 7 का टेबल में इसको काटिए, 3 बार में कटेगा, अब हो जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 3। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा हम लोग का 1386, ठीक है। अब जो ये आया हम लोग का वैल्यू, इससे क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, टोटल इससे इसको माइनस कर देंगे। ये जो हम लोग का एरिया निकल के आ गया, इससे क्या करना है, ये चारों को माइनस करना है। ये चारों का मतलब है एक वृत्त, एक वृत्त को माइनस कर देंगे, एक वर्ग से एक वृत्त को माइनस कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का 1764 आया। तो 1764 में से 1386 को माइनस कर दीजिए, तो जब इससे इसको हम लोग माइनस करेंगे 378 आएगा, और सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आया हम लोग का 378, ये किसका वैल्यू आया, इस जगह का, और यही हम लोग को पूछा गया था इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले, घेरे हुए क्षेत्र का। तो इसका एरिया हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया गया है ये मीटर स्क्वायर में दिया गया, वर्ग मीटर में, जो कि गलत है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया है तो आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो एक वर्ग पहले बना लेते हैं।
तो वर्ग ऐसे बनता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है। 28 सेंटीमीटर भुजा बोला गया है, मतलब ये भी 28 सेंटीमीटर होगा, ये भी 28, ये चारों जो भुजा होगा ये हम लोग का 28 सेंटीमीटर करके होगा। ठीक है, बना लिए। अब बोल रहा है इसके अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके अंदर एक बोल रहा है वृत्त खींचा गया है, मतलब बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर एक वृत्त बना रहे हैं। अब बोल रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्त का हम लोगों को क्षेत्रफल। तो हम बताएं कि क्षेत्रफल क्या होता है कि ये कितना जगह कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो इतना जगह कवर कर रहा है, ये हम लोग को इसका वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 28 हो रहा है तो यहाँ से हम लोग कहीं पे भी दागी देंगे, यहाँ पे भी अगर दागी देते हैं तो इस दागी का लंबाई जो होगा ये भी 28 होगा। तो यहाँ दागी देने से हम लोग को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम सेंटर से देखिए यहाँ से दागी देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दागी जो होगा ये भी 28 होगा। और यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है और सर्कल का ये मिडिल पॉइंट को हम लोग पॉइंट कर दे रहे हैं, और यहाँ से जो एक दागी गुजरता है इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 28 हो जाएगा, क्योंकि ये दागी और ये दागी इक्वल है। ये अगर 28 हो गया तो हम लिख सकते हैं 14 14। अब 14 लिखने का मतलब क्या है, ये तिरजा हो गया, और तिरजा हम लोग को पता है डायमीटर का आधा हो जाता है, तो डायमीटर 28 है तो तिरजा हो जाएगा 14। ठीक है, ये 14 14 करके हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, ये वृत्त है और इसका क्षेत्रफल। अब आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब आर जो है इसका रेडियस है, ये जो 14 निकल के आया ये इसका रेडियस है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू देखिए दिया गया हम लोग को 14, तो 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। अब इससे इसको काटिए, 7 का टेबल में 2 बार में, अब आ जाएगा हम लोग का 22 इंटू 14 इंटू 2। अब ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 616 आएगा। ठीक है, और ये सब वैल्यू देखिए सेंटीमीटर में था, तो आंसर हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता, इसका क्षेत्रफल ना बोल के अगर बोलते ये जगह का क्षेत्रफल निकालने, ये जो हम अभी दागी दे रहे हैं, ठीक है, ये सब चारों जगह का क्षेत्रफल निकालने बोलते हैं ये सब, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल के, ये टोटल का क्षेत्रफल निकाल के अगर वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है, इस टोटल का एरिया से इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो बचेगा क्या, हम लोग का यही चारों बचेगा। तो बस वही कर देना है अगर बोलता तो। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पूरा एक वर्ग है तो वर्ग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग है 28 का, तो 28 इंटू 28 हो जाएगा भुजा स्क्वायर में। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा हम लोग का। अब इससे हम लोग को क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, मतलब इसका एरिया निकाल के माइनस करना है। तो इसका एरिया तो हम लोग अभी निकालें, और उसका वैल्यू आया था हम लोग का 616, बस इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 168। ठीक है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस चारों का एरिया हो जाएगा, चारों को मिला के। अब अगर क्वेश्चन और थोड़ा चेंज करें, ये चारों का ना बोल के एगो का बोले, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये चारों का तो निकल गया इतना, एगो का अगर बोलता तो क्या करते, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 गो को मिला के इतना है, तो एगो का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 42 एक गो का हो जाएगा, मतलब ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42, ये भी 42 और ये भी 42। अब अगर एक गो ना बोले, अगर 2 गो का बोलता तो 42 इंटू 2 कर देते हैं, अगर 3 गो का बोलता है तो 42 इंटू 3 बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारा कुछ आप लोग समझ में आएगा और सब कुछ बन भी जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोला गया है एक छोटे से छोटे वर्ग, तो ठीक है एक वर्ग बना लीजिए, ये एक वर्ग बन गया, इसके चारों भुजा इक्वल है। एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या इतना है। अब अंतःवृत्त समझिए, अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर में एक वृत्त है, ठीक है, अंतःवृत्त मतलब इस वर्ग के अंदर में एक वृत्त है, तो एक वर्ग के अंदर में एक वृत्त है, तो वृत्त कुछ इस तरीके से होगा, ये भी टच किया हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके से है। अब इसका त्रिज्या दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका त्रिज्या होता है, और ये दे दिया गया हम लोग का 14 सेंटीमीटर। अब बोला क्या गया है, एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 है और इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 14 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी, ये टोटल कितना हो गया हम लोग का 28। अब यहाँ अगर 28 है तो इसका वैल्यू भी हम लोग का 28 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए, ठीक है, ये 28 है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी हम लोग का 28 होगा,
ये भी 28 होगा और ये भी 28 होगा। अब ये देखिए सेंटीमीटर में था, तो ये सब जो वैल्यू है ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, बस फॉर्मूला लगा देना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ए का कहने का मतलब है ये भुजा, ठीक है, भुजा को ही ए बोलते हैं। इसका स्क्वायर कर देना है 28 इंटू 28। जब इसको स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है। इसको आप लोग बना के आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। इस अगर जिसका नहीं बनेगा वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे ही, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा जितना हम क्वेश्चन बताएं। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।